नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। करीब 3 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और फ्लेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार, वही रफ्तार पर अलग होगा हर खबर का अंदाज लगातार। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा हर मोर्चे पर अपनी तैयारी चाक चौबंद करने में जुटी है, लेकिन लखीमपुर खीरी हिंसा मामला फिर से गर्माता जा रहा है। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने ऐसा ही किया। लखीमपुर में गैस प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एबीपी गंगा के रिपोर्टर से अभद्रता और बदसलूकी का वीडियो सामने आया, जिसमें लखीमपुर कांड में एसआईटी की रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल से टेनी भड़क गए और एबीपी गंगा के रिपोर्टर का माइक और मोबाइल छीनने की कोशिश कर डाली। मौके पर कई अन्य मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जिनके साथ भी अजय मिश्रा टेनी ने बदसलूकी की और गालियां दी। इतना ही नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में बेटे की करतूतों का खुलासा होने पर टेनी ने मीडिया कर्मियों पर हाथ उठाने की भी कोशिश की और उन्हें धक्का देते दिखाई दिए। नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो। नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? तो देखिए, वीडियो लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर, हमारे साथी नवीन अवस्थी ने जब अजय मिश्र टेनी से सवाल पूछा एसआईटी जांच को लेकर, तो वो उन पर इतना भड़क गए कि गाली गलौज करने लगे, मोबाइल छीनने की कोशिश की, माइक छीनने की कोशिश की और ये पूरी तस्वीरें वहां पर एक अन्य कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। बेटे पर सवाल तो क्यों बौखलाए टेनी, अब ये सवाल खड़ा हो गया है और विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो गया है और सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अजय मिश्र टेनी इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हैं। पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या फिर हालचाल पूछने जाएंगे? ये वो सवाल है जो खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को क्या अब सवाल पूछने से पहले भी मंत्री जी से इजाजत लेनी होगी? और अगर सवाल पसंद नहीं आया मंत्री जी को, तो ये कैसा रवैया है मंत्री जी का कि उन्होंने पत्रकार पर ही हमला कर दिया, पत्रकार के साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, मारने के लिए भी वो उतारू हो गए, मोबाइल छीना, माइक छीना और ये पूरी तस्वीरें अब कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एबीपी गंगा के रिपोर्टर से बदसलूकी की, जिसे लेकर विपक्ष ने भाजपा और अजय टेनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ये मंत्री जेल नहीं जाएगा तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, जबकि अखिलेश ने टेनी से इस्तीफा मांगा और पूछा कि लखीमपुर में बुलडोजर चलेगा या नहीं। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। ये बात अब साफ हो गई है कि आरोप और जो सवाल खड़े थे कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए
अब इंतजार इस बात का होगा उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक के बाद एक अब हमला अजय मिश्र टेनी को लेकर विपक्ष करने लगा है। अजय टेनी की बदसलूकी पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा हमला बोला। दोनों नेताओं का कहना है कि एसआईटी जांच में सच सामने आ गया है। एसआईटी जो सरकार ने खुद बनाई थी उसकी रिपोर्ट है कि ये एक सुनियोजित साजिश है। उसके बावजूद अगर मोदी जी की सरकार बेशर्मी से ऐसे मंत्री को बचाने में लगी है तो वो कभी पत्रकार को धमकाएंगे, कभी किसान की हत्या करेंगे, वो तो यही करेंगे। उनके बारे में नई चीज क्या है? वो तो आज आपके कैमरे में कैद हो गए, आपके पत्रकार से उन्होंने अभद्रता कर दी, लेकिन उनका इतिहास इसी तरह का है। पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है, आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, और रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मगर जमहूरियत में ना पत्रकार खामोश बैठेगी ना जनता खामोश बैठेगी, उनको जवाब देना है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। इससे पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग की गई थी, जिसे लेकर संसद में हंगामा हुआ। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। और आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा आखिर बौखला क्यों गए। दरअसल लखीमपुर तिकुनिया कांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर कांड को हत्या की सोची समझी साजिश माना। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को बदलने की मांग की, जिसमें हत्या की कोशिश यानी आईपीसी की धारा 307 और अपराध की साजिश रचने की धारा 120 भी लगाने की मांग थी, जिसके बाद आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि कल आशीष मिश्रा समेत तिकुनिया कांड के सभी 13 आरोपियों की लखीमपुर कोर्ट में पेशी हुई, जहां एसआईटी ने कुछ धाराएं हटाने और बढ़ाने की अर्जी दी थी। तो एक तरफ अजय मिश्रा टेनी पत्रकारों से बदसलूकी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा अपने ही नेता की इस हरकत से बैकफुट पर आ गई है। इसी मुद्दे पर आज जब यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सवाल पूछा गया तो वो सवाल ही डाल गए। एबीपी गंगा के रिपोर्टर के साथ अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? भीमसेन राजभर जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? भीमसेन राजभर जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह इस सवाल से बचते हुए नजर आए। पढ़ेंगे आगे। और अब बात आज यूपी में तमाम सियासी दलों और नेताओं की चुनावी रैलियों और जनसभाओं की। किस नेता ने कहा कि जनसभा और रैली, देखते हैं रैली रिपोर्ट में। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पूर्वांचल का मंथन करने निकले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लगातार दूसरे दिन जौनपुर में थे। आज अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा जौनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों मड़ियाहू, मछली शहर और बदलापुर से होकर गुजरी। इस दौरान तीनों लोकसभा क्षेत्रों में अखिलेश यादव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। अखिलेश यादव के साथ उनके गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल समेत कई और नेता भी मौजूद थे। जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव एक बार फिर महंगाई और बेरोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर नजर आए और भाजपा पर धर्म के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मिशन पूर्वांचल पर जुट गए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। भारी जनसमर्थन जुटाने की कोशिश है और जौनपुर में अखिलेश की विजय यात्रा पहुंची तो वहां भारी मात्रा में समर्थकों ने उनका स्वागत किया।
जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज़ धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है। जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे? खाने पीने की चीज़ महंगी है, ये जो सरकार की संपत्ति बेची जा रही है, इन तमामों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम दल जातीय समीकरण फिट करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में जाति विशेष की पार्टी का चोला उतारकर अब समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी पिछड़ी जातियों को साथ लाने की कोशिश में लग गई है। अखिलेश यादव ने पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने के बाद अब चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए ऐलान कर दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो 3 महीने के अंदर यूपी में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो किसी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा और सरकार बनने के बाद प्रदेश में सभी की भागीदारी तय कराने के लिए जातीय जनगणना 3 महीने के अंदर कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली सरकार अगर जनगणना नहीं करती है जातियों की, तो समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना 3 महीने में कर करके दिखा देगी। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। दो 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने एक और बड़ा दांव चला है। योगी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब यूपी के राज्य कर्मियों को 28% से बढ़कर 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। 3% बढ़े महंगाई भत्ते का शासनादेश आज जारी कर दिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट भी किया है और इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया है। ये बड़ा दाव योगी सरकार का 2022 के चुनाव को देखते हुए सरकारी भत्ता जो है वो अब बढ़ा दिया गया है। 2022 की तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ दूसरे दलों में सेंध लगाए हुए है और आज भी एक साथ कई दलों के नेताओं ने पाला बदलते हुए भाजपा की सदस्यता ली है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर तमाम नेताओं का मिशन दल बदल जारी है। इसी कड़ी में भाजपा ने एक बार फिर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी ने भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के ही पूर्व विधायक विनोद चौधरी ने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया है। दोनों को स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। और भाजपा ने आज से अपना सबसे बड़ा संकल्प पत्र अभियान शुरू किया, जिसका नारा है यूपी नंबर 1, सुझाव आपका संकल्प हमारा। इसके लिए पार्टी अगले 5 साल में प्रदेश को अग्रणी बनाने पर लोगों से सुझाव लेगी और ये सुझाव वेबसाइट, ईमेल और मिस्ड कॉल से लोग दे सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकल्प लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए होते हैं, इसलिए हमने घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प के साथ हम 2017 में जुड़े थे। इस मौके पर सीएम ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले दंगे होते थे। भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति किसी से छुपी भी नहीं है। मुझे याद है 2014-2017 में जब हम लोग प्रदेश में प्रचार के लिए निकले थे, तो उस समय हम लोगों ने एक चीज को महसूस किया था। हम लोग जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर अभिभावक चिंतित रहता था कि बेटी को स्कूल कैसे भेजेंगे। हर किसान चिंतित रहता था कि उसकी बैलगाड़ी और उसका गोवंश
या उसका जो अमूल्य पशुधन है ये सुरक्षित रह पाएगा क्या? लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हर बेटी सुरक्षित हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर निरंतर दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा भी निकल रही है। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है। वाराणसी में देव दीपावली का कार्यक्रम भी हो रहा है। आस्था का सम्मान करते हुए हर पर्व और त्योहार किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब के हों, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का भव्य स्वागत हुआ। किसान आंदोलन के बाद मुजफ्फरनगर वापस लौट गए हैं राकेश टिकैत। मुजफ्फरनगर में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि राकेश टिकैत ने ये कहा था कि वो जब तक अपने गांव वापस नहीं जाएंगे तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं हो जाएगा, तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और जब सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं, किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान अपने घर को लौट गए हैं, तो आज राकेश टिकैत भी भारी जन समर्थन के साथ अपने घर वापस लौटे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से खुली हुई गाड़ी में सवार हैं, साथ में भारी भीड़ है, हाथों में फूलों की माला है जो उन्हें लगातार लोगों की तरफ से पहनाई जा रही है। हाथ हिलाकर किस तरीके से सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राकेश टिकैत, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो भव्य स्वागत हुआ है, भारी जन समर्थन के साथ लोगों ने राकेश टिकैत का स्वागत किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के सिसौली के रहने वाले हैं राकेश टिकैत।